राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोशन फॉर लड्डू गोपाल। फ्रेंड्स, आज मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम का 6 इंच का डायामीटर का एक पीस काट लिया है और ये कॉटन का कपड़ा लेकर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और साथ ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बीच बीच में से इसकी ऐसे कटिंग कर दी है। तो अब मैं इसको इस कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर चिपका दूंगी। मैंने यहाँ आउटलाइन पर भी इसके सिलाई कर दी थी। तो अब मैं इसे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। दूसरा फोल्ड यहाँ से करूँगी और अब मैं कान्हा जी की जितनी कमर है उसी हिसाब से यहाँ से कटाई करूँगी। तो मैं यहाँ पर 0.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। तो ये राउंड बनकर ऐसे तैयार हो गया है। अब इसकी मैं यहाँ से कटाई करूँगी। ये ड्रेस मैं 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। अगर आपने इस तरह से मेजरमेंट करते हुए ऐसे आप गोलाई ना करना चाहें तो आप इस सिक्के से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो अब ये कमर के यहाँ पर अच्छे से ये शेप आ चुकी है और यहाँ से भी अब मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ। अब मैं ये कॉर्नर्स को इससे गोटा पट्टी से ये लॉक कर दूंगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर की ओर फोल्ड करूँगी और नीचे से भी जब मैं ऐसे स्टिच करूँगी तो ऐसे फोल्ड करके स्टिचिंग करूँगी। अब ये मैंने दोनों साइड से लॉक कर लिया है और अब मैं ये टिश्यू का कपड़ा ले रही हूँ। ये नेट का कपड़ा है। अब मैं इसकी फ्रिल तैयार करूँगी। तो मुझे इसकी जो चौड़ाई लेनी है यहाँ से रखते हुए 0.25 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो इतनी चौड़ाई रखूँगी और लंबाई इसकी कंप्लीट 44 रख लेती हूँ। अब मैं इसे काट लूँगी। अब मैं इसकी फ्रिल तैयार कर रही हूँ। तो मुझे इस तरह से इसकी प्लीट्स डालनी है और बिल्कुल ही नज़दीक मैं ये सारी प्लीट्स डालती जाऊँगी और ऐसे स्टिचिंग करती जाऊँगी। तो देखिए इस तरह से प्लीट्स डलेंगी और यहाँ से अब मैं सिलाई शुरू करूँगी। अब ये देखिए 44 इंचेस में अभी तक इतनी ही फ्रिल बनी है जो कि इस सर्कल के लिए कंप्लीट नहीं है। तो इसीलिए अब मैं और इसमें ये टिश्यू फैब्रिक ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं सिलाई करूँगी और इसी तरह से फ्रिल बनाऊँगी। अब ये फ्रिल बनकर तैयार हो गई है और इसमें जो कंप्लीट कपड़ा लगा है वो हमारे पास 60 इंच लग गया है। तो अब मैं यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ और ये कंप्लीट राउंड में मुझे यहाँ तक अब सिलना है। अब मैंने ये पूरी स्टिचिंग कर ली है। तो अब यहाँ से प्लीट्स को बिल्कुल ठीक करते हुए इस तरह से यहाँ इसके किनारे पर स्टिचिंग करूँगी। अब ये कॉर्नर्स पर मैंने राउंड शेप में सिलाई कर दी है। ये जो एक्स्ट्रा आपको नेट दिखाई दे रही है अब इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा हमें इसीलिए रखनी पड़ती है क्योंकि कहीं से कम कहीं से ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाती है। बिल्कुल इसके पास से ही हमें ये काटनी है।
अब ये मैंने पिंक कलर की लेस भी बैक साइड से लगा दी है। तो अब मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ये नीले रंग का तिरछा कपड़ा काट लिया है। इसको मैं बैक साइड से यहाँ से लगाऊंगी बिल्कुल राउंड शेप में, और आगे की ओर इस कपड़े को फिर ले जाऊंगी। चलिए आपको ये करके बताते हैं। अब मैंने ये स्टिचिंग कर ली है और इस कपड़े को मैं आगे की ओर ला रही हूँ। आगे की ओर ला के अब इसमें मैं ये डोरी सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद अब मैं इसे एक फोल्ड इस तरह से अंदर की ओर किया कपड़े को, और दूसरे फोल्ड पर ध्यान से मुझे इसके कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई करनी है ताकि ये धागा बीच में स्टिच ना हो जाए। अब ये बेल्ट भी अच्छे से लग के तैयार हो गई है। अब हम इस हिस्से को डेकोरेट करेंगे। अब ये मेरे पास मोर के पैचेस हैं, इनको मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी। अब ये स्टोन चेन मैं यहाँ इसकी बेल्ट पर आसपास लगाऊंगी। अब ये दो मैंने यहाँ पर लेयर्स इसकी चिपका दी हैं। अब ये घेरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 पीस इस कपड़े के काट लिए हैं। ये इसकी लंबाई जो है 4.5 इंच और चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। तो इसी के साथ ही मैंने ये टिश्यू फैब्रिक भी काट लिया है। सबसे पहले मैं इस कपड़े को ऐसे सिल दूंगी। चारों तरफ से मुझे अब ये सिलना है। अब ये चारों तरफ से मैंने ये कपड़ा सिल दिया है और अब मैं इस कपड़े को ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर रख दूंगी और ऐसे अब मैं फोल्ड कर रही हूँ। एक फ़ोल्ड करने के बाद दूसरा फ़ोल्ड मुझे इस तरह से करना है और अब यहाँ से छोटी सी राउंड शेप में मुझे कटाई डालनी है। यहाँ मैंने कटाई डाल दी है और मुझे एक साइड यहाँ से ओपन कर लेनी है। अब यहाँ से बीच में से इसको मैं काट लूँगी। अब मुझे इसके किनारे किनारे पर यहाँ पर सिलाई करनी है। अब ये मैंने इस तरह से सिल लिया है और अब इस कपड़े को मैं ऐसे उल्टा दूँगी। अब मैंने इसे यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है और इसको भी मैं यहाँ से फ़ोल्ड कर रही हूँ और मुझे यहाँ नीचे से ऊपर तक ऐसे शेप देते हुए कटिंग करनी है। तो इस तरह से अब मैं इसे यहाँ काट रही हूँ। अब इनके कॉर्नर्स को मैं इस गोटा पट्टी से लॉक करूँगी। तो यहाँ नीचे से भी मुझे इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके फिर मुझे इस तरह से अब स्टिचिंग करनी है। अब ये चोली यहाँ तक बनकर तैयार हो गई है।
अब मैं यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पर चुन्नट डालकर सिलाई कर दूँगी। अब मैंने यहाँ सिलाई कर दी है और अब मैं ये डोरी लेकर यहाँ पर सिलाई करूँगी। अब ये यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। अब इस गले को डेकोरेट करने के लिए मैं ये वाले कुंदन स्टोन्स ले रही हूँ और ये यहाँ पर अब राउंड शेप में चिपकाऊंगी। अब ये कुंदन्स भी मैंने यहाँ पर चिपका कर अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो ये चोली बनकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर भी कुंदन स्टोन्स चिपका दिए हैं।